गीता अध्याय 2 श्लोक 70। आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण, यद्वत् आपः अपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, अचल प्रतिष्ठम समुद्रम समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, वैसे ही सर्वे कामा सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, वही पुरुष शांतिम अपनोति परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला काम कामी। जब सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में समा जाती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं सारी जाकर के समुद्र में समा जाती हैं, महासागर में समा जाती हैं, और महासागर बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसका जल इंच भर भी ऊपर नहीं होता है। नदियाँ साल भर बहती हैं और साल भर उसमें समा रही हैं, ये सदियों से चल रहा है, लेकिन समुद्र का जो लेवल है वो वही का वही है, वो इंच भर भी उस लेवल में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे ही इसी प्रकार सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन सा है? जो समाधिस्थ है, जो अपने भीतर स्थित हो चुका है, जिसकी चेतना बिल्कुल भी नहीं डगमगाती, तो उसमें समा जाते हैं किसी प्रकार, अर्थात बिना उसको विचलित किए हुए। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। जो भोगों को चाहने वाला है वो शांति को प्राप्त नहीं होता है। ये पीछे के श्लोकों में भी आ चुका है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है, उसकी इंद्रियां उसकी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसकी इंद्रियां और मन उसके नियंत्रण में है, और वह अपने योग में अपने भीतर भली भांति स्थित है। उसको कोई भी भोग विचलित नहीं करता है। जैसे समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं और समुद्र बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। हम कहेंगे कि यह तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है, इससे आम आदमी जो साधारण इंसान है उसको क्या फ़ायदा, वो कैसे शांत रहे, या उसको इन बातों से क्या लाभ। वो तो स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ अभी, तो वो क्या करे। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, हमें कदम कदम बढ़ते हुए चलना होगा। उसके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि एक शिष्य एक गुरु के पास गया, तो रात्रि का समय था, समय हो गया, और गुरु ने कहा कि तुझे वो पहाड़ की चोटी पर आगे जाना है, वहाँ तुझे पहुँचना है, वहाँ एक और गुरु है, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। तो उसने कहा कि अंधेरा बहुत है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। तो उस सन्यासी ने उसको एक दीपक दे दिया, या कहें लालटेन दे दी। उसने कहा कि इसको ले जाओ और तुम पहाड़ी पर उस कुटिया तक पहुँच जाओ। रास्ता बिल्कुल किनारे पर था, किनारा था, क्योंकि उसके एक तरफ खाई थी, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो वो नीचे खाई में जा सकता था, और अंधेरा बहुत घनघोर था, जैसा हम सब की ज़िंदगी में है, अंधेरा घना छाया हुआ है। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, मैं कैसे इतना बड़ा लंबा रास्ता तय करूँगा। उन्होंने कहा कि इसको साथ रखें, कम से कम 2 फुट आगे तक दिखाई दे रहा है, एक कदम चल सकते हैं ना एक बार, तो एक बार एक कदम चलिए, फिर जब अगले कदम पर पहुँचेंगे तो लालटेन भी जो प्रकाश है वो भी थोड़ा आगे पहुँच चुका होगा, तो फिर अगला कदम, इस तरह से करते करते पूरी यात्रा हम कर सकते हैं। एक कदम हम चलते हैं तो उतना प्रकाश भी आगे हो जाता है, दूसरा कदम चलते हैं तो प्रकाश भी 2 कदम आगे हो जाता है। तो हमारे पैरों के आगे हमेशा प्रकाश रहता है, और चलते 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 हज़ारों मील की यात्रा भी पूरी हो सकती है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है, लेकिन प्रयत्न करना होता है, पहला कदम उठाना होता है। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बातें हैं, बातों का क्या। जय श्री कृष्णा।